जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो मार्केट में किस तरह की एग्रेसिव मूव आई है इस टाइम हम देखें तो 2721 पे मार्केट चले गई है। ठीक है, अगर हम यही थोड़ा सा पिछले साल की बात करें तो मार्केट इसी मंथ में अराउंड 2000 पे थी। तो मतलब 1 ईयर में गोल्ड ने मोर देन $700 की मूवमेंट ली है। तो इस पर भी थोड़ी डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बार अपने लास्ट वीकली एनालिसिस की बात करें कि लास्ट वीकली एनालिसिस में हमारा क्या प्लान था, तो लास्ट वीकली एनालिसिस में हमारा एक ये इंपॉर्टेंट बाय लेवल था और मार्केट को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि बाय जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट ने देखें किस तरह हमारे सेलिंग जोन को पहले रिस्पेक्ट दी, देन बाइंग जोन को रिस्पेक्ट दे के एक न्यू हाई की तरफ मूव ऑन उसने करना स्टार्ट किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको डेली वीकली फोरकास्ट तो प्रोवाइड की जाती है। देन इस वीकली फोरकास्ट को किस तरह हम डेली फोरकास्ट में सब कैटेगराइज करके डेली के आपको अच्छे लेवल्स बाइंग एंड सेलिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे आपको चैनल मिलेगा जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी अच्छे लेवल जोन ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। और अगर आप हमारा मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं और आर्ली टू आर्ली बेस पे गोल्ड की हर पेयर्स की आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आपने क्या करना है, उसके लिए हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट आपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ठीक है, नीचे आपको नंबर भी नज़र आ रहा होगा, ये सामने भी लिखा हुआ है, आपने शेयर करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। और एनालिसिस के पहले हम लोग एक बार ज़रा कमिंग वीक की फॉरेक्स फैक्ट्री देखें कि कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को अगर हम देखें तो हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। वेडनेसडे को भी हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। थर्सडे की हम बात करें तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। ठीक है, मतलब कि फंडामेंटली अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक दिन इंपॉर्टेंट है जो कि है थर्सडे का। ठीक है, तो इस दिन को माइंड में रखते हुए, फंडामेंटल्स को माइंड में रखते हुए हम अपने बाइंग सेलिंग लेवल निकालते हैं, थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और आप सबको पता है कि जो हमारा एनालिसिस होता है वो वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, ठीक है, ये 4-5 टाइम फ्रेम पे कंसिस्टेंट होता है। जी, तो मार्केट की इस वीक की जो वीकली कैंडल है, क्या ज़बरदस्त उसने कैंडल क्लोज की है बुलिश साइड पे। ठीक है, और इसको देखते हुए अगर अब हम बोल रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, तो मैक्सिमम मार्केट का जो रिट्रेसमेंट का फर्स्ट लेवल है वो हमारे पास निकला है 2685। ठीक है, यहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। और सेकंड जो इसका लेवल हमने निकाला है 2661, मैक्सिमम यहाँ तक मार्केट नेक्स्ट वीक में रिट्रेस कर सकती है, इससे नीचे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये ही हमारा इसके बिटवीन स्विंग बाय लेवल भी होगा। अगर मार्केट यहाँ तक आए लिक्विडिटी हंट करने के बाद हम लोग यहाँ से एक इसमें स्विंग बाइंग लेवल फाइंड करेंगे। जिस तरह आपके साथ एक ये बाइंग लेवल शेयर किया था, अब ये बाइंग लेवल शिफ्ट हो गया ऊपर। ठीक है, और लास्ट वीक आपको एक क्लियरली चीज़ बताई थी कि भाई मार्केट ने 2 वीक से नीचे से रिजेक्शन ले रही है और ऊपर जा रही है। ये क्लियरली इंडिकेशन है बाय का, आप लोग सिर्फ बाय करें। ठीक है, लास्ट वीकली एनालिसिस जाके ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो अब ये जो नीचे वाला हमारा बाइंग जोन है वो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इसकी मैं वैल्यू बताऊं 2671 से 2625 का। ठीक है, नो डाउट 50 पॉइंट्स का जोन है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का, तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम लोग सब कैटेगराइज भी करेंगे, छोटे छोटे इसके जोन्स भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था वीकली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने इनिशियली जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, उसको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी और मोर देन 80 पॉइंट्स गोल्ड वहाँ से हमें सेल देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अब मार्केट में ये ट्रेंड लाइन फेल हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, जिसकी वजह से अब ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो गई है। ठीक है, तो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के बाद अब हम देखें तो मार्केट में एक बाय साइड का अभी भी बिल्कुल वैलिड वॉल्यूम है, स्ट्रक्चरल बेस की बेस पे एक ये जोन है। ठीक है, जो कि अब हमारा एक अर्ली जोन बन चुका है, बाइंग जोन। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक अच्छा बाइंग जोन बन गया। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये बनेगी 2686 से
51, और ये वही जोन है जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में कंक्लूड किया है कि मार्केट यहाँ पे कमिंग वीक में आएगी, तो यहाँ से हम लोगों को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी इतना कुछ मार्केट ने क्लियर नहीं किया, और ऊपर से सेलिंग के लिए जो लेवल है वो हम 4 आवर, 4 आवर भी नहीं, 1 आवर एंड 15 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम में हम लोग सिर्फ देखेंगे। अभी इस टाइम फ्रेम में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाइंग लेवल फाइंड कर सकते हैं। बाइंग लेवल के लिए एक और यहाँ पे हमारे पास ये एक अच्छा एरिया बाय के लिए भी। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मैं आप लोगों के साथ सेकंड बाय लेवल होगा कमिंग वीक के लिए, अगर इसकी वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये बनेगी 2607 से 2580 का, यहाँ तक गोल्ड बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये भी क्लियरली बता दूं, ये फर्स्ट लेवल ये हमारा लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये एक छोटा सा बिल्कुल एनालिसिस था वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम के लिए। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम तो अभी गोल्ड को और मज़ीद ऊपर बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर दूं, गोल्ड अभी मज़ीद ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा और कहाँ से हमें इसमें अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी, सेलिंग लेवल हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अभी मार्केट में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक और हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। ठीक है, मार्केट में प्रीवियसली कुछ टाइम से इसका ट्रेंड बुलिश में जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने इस पॉइंट पे हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रोवाइड किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद एक और मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से मार्केट अभी क्लियरली हमें बुलिश साइन शो कर रही है। तो उस बुलिश साइन पे अगेन ज्वाइन होने के लिए हम लोग अगर देखें स्ट्रक्चरल लेवल, तो एक ये जोन हमारे पास बाय के लिए है कमिंग वीक के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग एक और जोन नीचे से भी निकालें तो ये भी जोन एक हमारे पास इम्पोर्टेंट बाय के लिए है। ठीक है, और ये जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे तो हमारी लिमिट्स भी लगी हुई हैं कि मार्केट यहाँ पे आए तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। ये दो लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग ट्रेंड में ज्वाइन हो सकते हैं फॉर कमिंग वीक। तो अब बात कर लेते हैं सेलिंग। ठीक है, H1 टाइम फ्रेम में कि मार्केट में क्या कौन सा लेवल हमारे पास सेलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है, ये चार्ट्स को क्या कर दें, डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद प्रीवियस जो हमारा एनालिसिस था वहाँ पे हम करते हैं डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारे पास आप बात करें कमिंग वीक के लिए जो हमारा पास फर्स्ट सेलिंग लेवल निकल रहा है वो निकल रहा है ऑलमोस्ट 2735 से 2740 का लेवल। ठीक है, ये लेवल है हमारे पास कमिंग वीक के लिए बाइंग के लिए। यहाँ से हमें एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड थोड़ा अच्छी रिट्रेसमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। कहाँ तक रिट्रेसमेंट प्रोवाइड करेगा, जो ये रिट्रेसमेंट का जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए 2695। ठीक है, इसीलिए मैंने मेंटोरशिप ग्रुप में भी फ्राइडे को क्लियरली कह दिया था कि सेल ट्रेड होल्ड ना करें। गोल्ड एक हाई पे क्लोजिंग दे रहा है और गोल्ड ओपन गैप अप के साथ भी ओपन हो सकता है और इसने जाना अभी इसका टारगेट और ऊपर का पड़ा हुआ है। ठीक है, जो अभी सिचुएशन इसमें गोल्ड में नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ये एक लेवल है 2735 से 2740 का, यहाँ से मार्केट में हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी जिसका फर्स्ट टारगेट हमारे पास 2713 का होगा। उसके बाद मार्केट थोड़ा और रिट्रेस कर सकती है, रिट्रेस करने के बाद सीधा यहाँ पे आएगी। ठीक है, 2694 से के लेवल पे, और ये वो लेवल है जहाँ पे हमें एक इस ट्रेंड में जो बाइंग ट्रेंड है, ठीक है, जो गोल्ड का इस टाइम बाय का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से हम लोग इसमें ज्वाइन अगेन हो सकते हैं। यहाँ से हमें अगर मार्केट अगेन लो की लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करती है, ठीक है, हंट करने के बाद हमें एक बुलिश इनगल्फिंग प्रोवाइड करती है, तो यहाँ से हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जो गोल्ड को ऊपर तक लेके जा सकती है। अच्छा, गोल्ड में हमें ये भी देखने को मिला है कि 23,000 भी 2024 में लग सकता है, तो इसलिए गोल्ड में सेलिंग ट्रेड होल्ड करना इस टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा जो ट्रेडिंग का मकसद है वो ये है कि मार्केट के साथ साथ मूव करना। अगर मार्केट 3000 की तरफ जा रही है तो हमारा काम है हम 3000 की तरफ जाएं, अगर मार्केट 2000 की तरफ आ रही है तो हमारा काम है 2000 की तरफ होल्डिंग करना, मार्केट के साथ जिद लगाना। मार्केट बाय में जा रही है, हम सेल सेल करके उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और अपना लॉस खुद करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी इसको सीख के समझ के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ लेवल्स आपके साथ जो शेयर किए हैं कि कौन से अच्छे हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग लेवल होंगे फॉर
कमिंग वीक के लिए फर्दर अपडेट के लिए आपको डेली फोरकास्ट भी मिलती रहेगी, तो डेली फोरकास्ट भी आपने लाजमी देखनी है। और जिस दिन डेली फोरकास्ट मिस हो जाए तो उस दिन लेवल्स और हर एक चीज़ आपको इस ग्रुप में शेयर की जाती है। तो आप इस बात को इंश्योर करें कि आपने व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन किया, और अगर आप मेंटोरशिप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको आर्ली बेस पे सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ आपको सच शेयर की जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।